Hello dear students, our next topic is रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग टोटल कवर करेंगे इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो देखिए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रिफ्लेक्शन का, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोग को इस टॉपिक में कवर करना है। ध्यान से समझिएगा इसको। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, डेफिनेशन की बात करें, इस फिनोमेनन को अगर कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसको हम लोग समझे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए अगर लाइट रेज किसी भी सब्सटेंस पे फॉल करता है ना, तो तीन फिनोमेनन हम लोग को ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। फर्स्ट, या तो रे ऑफ लाइट या फिर सम कुछ पार्ट्स ऑफ रे ऑफ लाइट जो होते हैं ना, वो उस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो होगा वो उससे पास कर जाएगा, अगर हमारा ट्रांसल्यूशन और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो। और कुछ पार्ट ऑफ लाइट या तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, मीन्स बाउंसिंग बैक कर जाएगा। तो यही तीन फिनोमेनन होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को मीन्स उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमेनन, सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट of light after striking any surface, ठीक है। जब किसी सरफेस से कोई भी रे ऑफ लाइट टकराता है और जब वो बाउंस कर जाता है, और उसी फेनोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। अब देखिए, तो अगर ये डेफिनेशन पार्ट हमारा क्लियर हो गया, अब जो इसमें और दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट आपका क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का बच्चे दो टाइप होता है, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर को ही डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। जब भी रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है तो हम लोग उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन caused after striking a smooth surface, ठीक है। जब स्मूथ सरफेस से कोई भी रे ऑफ लाइट टकराता है और वापस आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड क्या होता है, इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड मीन्स रिफ्लेक्शन when reflection caused by striking rough surfaces, ठीक है। मीन्स when reflection of light occurs after striking rough surfaces, जब रफ सरफेसेस से रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ओके। स्ट्राइकिंग रफ सरफेसेस, ओके, क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोग इसको समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए बच्चे, सपोज एक ये सरफेस है, दिस इज अ प्लेन सरफेस, ये पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड मीन्स पॉलिश क्यों कर देते हैं, ताकि ये अब लाइट इधर से पास ना कर सके, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ओके। और ये एक हमारा प्लेन सरफेस है, क्लियर। तो जब रे ऑफ लाइट इस प्लेन सरफेस पे, जब कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट करता है ना, मीन्स फॉल डाउन करता है, सपोज सिंगल 1 और 2 रेज को लेके हम लोग चलते हैं। तो सपोज ये है हमारा एक कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो इस पे फॉल डाउन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लाइट क्या होगा, बाउंस बैक करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। सपोज ये इस तरीके से बाउंस बैक किया, ठीक है। तो जो रे फॉल डाउन करता है उस रे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक कर जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। कोई भी रे ऑफ लाइट मीन्स यहाँ समझिए, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, फॉल करता है, उसको इंसिडेंट रे, जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करता है उसको रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी होता है ये एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बिटवीन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। और ये नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होता है, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीन्स इसके साथ ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो और ये नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, मीन्स एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। एंड एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर, ओके। और जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, मीन्स एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग टर्म देते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है और ये आई है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो ग्लैंस एंगल निकल जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री माइनस एंगल आई, क्लियर। ये वाला एंगल क्या होता है, उसी तरीके से 90 डिग्री माइनस एंगल आर, 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री ही होगा। और 90 डिग्री में से एंगल आर को जब हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला पार्ट है ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एनी प्रॉब्लम, चलिए अब हम लोग इजीली यहाँ से सारा टर्मिनोलॉजी जब क्लियर हो गया तब हम लोग समझ सकते हैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, पहला रो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। मीन्स ये जो तीनों रे होगा ना वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा, ओके। लिख लेते हैं इसको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal lie on the same plane. Incident ray, reflected ray and normal lie on the same plane. ओके और जो दूसरा है सेकेंड थिंग इसमें है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. ठीक है, मीन्स एंगल I is always equal to एंगल R. ओके, अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें ये सारे चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इस पे मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें. वो क्वेश्चन क्या है कि डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे हम लोग क्या एक क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कि डज diffused reflection follows laws of reflection. क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है बच्चे? तो आंसर हमारा क्या होगा? यस, इट फॉलोज. क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो पॉइंट फेनोमेनन है और सरफेस पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है. ये तो देखिए जैसे रिफ्लेक्शन है वो पॉइंट फेनोमेनन है ना बच्चे. अब अगर कैसा भी सरफेस हो तो एक पॉइंट पे ना इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट करता है. अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है तो इसी पॉइंट से ना रिफ्लेक्ट करेगा. तो ये पॉइंट फेनोमेनन होने के कारण ये चीज़ फॉलो करते हैं. ओके, और चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कि what is the angle of reflection if a ray of light incident normally to the surface. ठीक है, मीन्स समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये सपोज हमारा बच्चे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ए बी. ठीक है, और ये इस पे मान लेते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है ना वो एकदम परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है. मीन्स ये जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है. परपेंडिकुलर इंसिडेंस मीन्स डायरेक्टली 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है. ठीक है, ये इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा है. तो अब बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा. ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं. जैसे कि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है. तो देखिए अब इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0, सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो इसी पाथ पे ये वापस चला जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0. ओके,
hence ray of light reflect back on सेम पाथ, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा। देखिए आज का जो टॉपिक हम लोगों ने रखा था इस वीडियो के लिए, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर, और उसके बाद मिरर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।